आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दिया मूवी को, जिसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा अपने परिवार के सभी लोगों को मारना चाहती है। आखिर क्या है इन सब के पीछे का राज और क्यों उस छोटी बच्ची की आत्मा अपने परिवार के सभी लोगों को मारना चाहती है, जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की हॉस्पिटल के बाहर बैठे होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है तुलसी और लड़का का नाम होता है कृष्णा। कुछ देर बाद एक नर्स आकर तुलसी को बुलाने लगती है और अपने साथ ले जाती है। इसके कुछ देर बाद नर्स फिर से बाहर आकर कृष्णा को बुलाती है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है डॉक्टर और कृष्णा कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर कहने लगती है, तुम्हारा एज कितना है? तभी कृष्णा जवाब देता है 90। ये सुनकर डॉक्टर कृष्णा को कहने लगती है, ये सब करने में तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? उसके बाद डॉक्टर कृष्णा और तुलसी को उनके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मांगती है। तभी कृष्णा डॉक्टर से कहने लगता है, क्या बात है डॉक्टर? जिसके जवाब में डॉक्टर कहती है, तुलसी इज प्रेग्नेंट। अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि इनके बारे में सब कुछ उनके पेरेंट्स को पता चल चुका है और यहीं पर हमको मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हमको 4 साल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तुलसी और कृष्णा शादी कर रहे होते हैं। शादी खत्म होने के बाद सभी मेहमान अपना अपना घर जा रहे होते हैं। तभी कृष्णा के पापा कृष्णा को बुलाकर कहने लगते हैं, ये ले तेरी हनीमून की टिकट, जाओ और दोनों घूम कर आओ। उसके बाद हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कृष्णा और तुलसी शिमला घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है तुलसी और कृष्णा दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तुलसी का ध्यान एक ड्राइंग के ऊपर होता है। उसके बाद कृष्णा तुलसी से उस कॉपी को ले जाता है और देखने लगता है, तो उस ड्राइंग में दिया के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। तभी तुलसी कहती है, आज हमारी बच्ची होती तो 5 साल की होती, मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। उसके बाद तुलसी और कृष्णा दोनों नए फ्लैट पर जाते हैं और अपना सामान रखने के बाद दोनों टेरेस पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही दोनों बात करके घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि सोफे के ऊपर बैठी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस छोटी लड़की की आत्मा तुलसी के आसपास ही घूम रहा है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि तुलसी और कृष्णा को मिलने के लिए कृष्णा के पापा घर पर आए होते हैं। उसके बाद कृष्णा उसके पापा से कुछ बात कर ही रहा होता है कि तभी तुलसी भी घर पर आ जाती है और उसके साथ वो छोटी लड़की की आत्मा भी आई होती है। उस छोटी लड़की की आत्मा कृष्णा के पापा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद कृष्णा के पापा उस फ्लैट से अपने घर पर चले आते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि घर पर अजीबोगरीब चीजें होने शुरू हो जाती है। उसके बाद सुबह जब कृष्णा के पापा उठकर पानी को चेक करते हैं तो नल पर पानी नहीं आ रहा होता। उसके बाद वो जाकर ऊपर पानी के टंकी को चेक करते हैं तो टंकी पर एक बूंद भी पानी नहीं होता। और तभी उस छोटी लड़की की आत्मा आकर कृष्णा के पापा को पीछे से धक्का दे देती है, जिससे वो टंकी के अंदर गिर जाते हैं और तभी टंकी के अंदर अपने आप पानी भरने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो उसी टंकी के अंदर पानी में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद जब कृष्णा और तुलसी को उनके पापा का मौत का खबर मिलता है तो वो फौरन ही वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कृष्णा के घर पर पुलिस आई होती है और तभी पुलिस कृष्णा को कहने लगती है, तुम्हारे पिता की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। और तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची तुलसी के पास ही खड़ा होकर सब कुछ सुन रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा और तुलसी कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी कृष्णा कहने लगता है, आज मैं माँ के साथ ही रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तुलसी की माँ बाथरूम के अंदर जाती है, लेकिन तभी बाथरूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद तुलसी आकर बाहर से बाथरूम का गेट को खोलती है। तभी तुलसी की माँ कहने लगती है, बाथरूम का गेट अपने आप बंद हो गया था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तुलसी की माँ घर जा रही होती है और तभी तुलसी की माँ आकर तुलसी को कहने लगती है, जाने से पहले एक बार कृष्णा से मिलना था। लेकिन तभी वो कहने लगती है, छोड़ो, मैं उनको उनके काम पर ही मिल लूंगी और वहीं से घर चली जाऊंगी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तुलसी की माँ एक लिफ्ट के अंदर जाती है और तभी लिफ्ट का कनेक्शन बिगड़ने लगता है, जिससे सारे काम करने वाले लोग परेशान होते हैं। और तभी लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है और लिफ्ट के अंदर उस छोटी लड़की की आत्मा भी मौजूद होती है। और तभी लिफ्ट तेजी से ऊपर से नीचे गिरता है। तभी लिफ्ट गिरने का आवाज सुनकर सभी लोग दौड़ते हुए देखने के लिए आते हैं। तभी कृष्णा कहने लगता है, जल्दी से क्रेन लाइए,
पुरानी लिफ्ट को हटाकर नया लिफ्ट लगाइए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सुबह तुलसी कृष्णा को कॉफी देती है, लेकिन तभी कृष्णा कहने लगता है मम्मी कहाँ है। उसके बाद तुलसी कहने लगती है वो तो तुमको साइट पर मिलने गई थी। तभी कृष्णा को एक कॉल आता है जिसमें एक लड़का कहता है लिफ्ट के अंदर एक डेड बॉडी है सर। उसके बाद तुलसी और कृष्णा को वहां जाकर पता चलता है कि मरने वाला और कोई नहीं बल्कि तुलसी की माँ है। अगले सीन में हमको उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे पहले सीन में हमने देखा था। तुलसी और कृष्णा डॉक्टर से कुछ बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर उस छोटी लड़की की आत्मा भी मौजूद होती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर अपने गाड़ी से घर जा रही होती है। तभी अचानक से गाड़ी के ग्लास पर पानी आने लगता है जिससे बैलेंस बिगड़ने लगता है और गाड़ी जाकर एक ट्रक से जोर से टकराता है जिससे वो डॉक्टर वहीं पर मर जाती है। और तभी हमको दिखाया जाता है कि इन सब के पीछे उस छोटी लड़की की आत्मा का हाथ है। उसके बाद हमको मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे परिवार वाले मिलकर तुलसी को बच्चा गिराने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुलसी इन सब के बारे में मना कर रही होती है। लेकिन आखिर में तुलसी को घर वालों का बात मानना पड़ता है और तभी तुलसी को ये एहसास होता है कि इन सब के पीछे उस छोटी लड़की की आत्मा का हाथ है और वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि तुलसी का ही बच्चा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा को एक कॉल आता है जिसमें एक पुलिस वाला बताता है कि तुलसी के मामा मर गए हैं। उसके बाद कृष्णा और तुलसी दोनों मिलकर वहां पर जाते हैं। अगले सीन में तुलसी और कृष्णा घर जा रहे होते हैं। तभी तुलसी कृष्णा को कहने लगती है इन सब के पीछे हमारी बच्ची की आत्मा दिया का हाथ है और अगला वो तुमको मारने वाला है। लेकिन कृष्णा को लगता है कि तुलसी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो तुलसी को हॉस्पिटल पर ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तुलसी अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेती है जिससे वो कृष्णा को बचा सके। उसके बाद कृष्णा बिना बोले कहीं पर चला जाता है जिससे तुलसी बहुत परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन पर जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी तुलसी की मदद कोई नहीं करता और वो उसे पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा कंस्ट्रक्शन साइट पर गया होता है और तुलसी कॉल पर कॉल कर रही होती है कृष्णा को, लेकिन बार बार कृष्णा कॉल काट देता है। और वहीं पर हम दिया की आत्मा को देखते हैं और तभी वहां पर मौजूद एक क्रेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है एक आदमी से और एक बड़ा सा लोहा कृष्णा की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं पर तुलसी भी पहुंच जाती है और ये सब देखकर दौड़ते हुए जाती है और कृष्णा को पीछे से धक्का दे देती है जिससे एक बहुत बड़ा खतरा टल जाता है। उसके बाद पुलिस वाले आकर थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि पुलिस वालों को तुलसी की बातों के ऊपर यकीन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा फोन ऑफ करके एक दोस्त के पास चला जाता है 2 दिनों के लिए जिससे वो कुछ पल अकेला रह सके। और इधर तुलसी पागल की तरह कृष्णा को ढूंढ रही होती है और इधर पुलिस वाले भी तुलसी और कृष्णा को ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो कृष्णा की जान को बचा सके। उसके बाद वो पुलिस वाला तुलसी को देख लेता है और तुलसी का पीछा करने लगता है उसको रोकने के लिए। और इधर कृष्णा के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है जिससे कृष्णा भी बहुत डर जाता है। तभी उस कमरे का दीवार अपने आप पास आने लगता है जिससे कृष्णा मर जाए और तभी वहां पर तुलसी आ जाती है और दिया की हाथ को पकड़ लेती है। तभी हमको पता चलता है कि तुलसी एक कार दुर्घटना से पूरी तरह सीरियस कंडीशन में है। तभी पुलिस वाले तुलसी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और तभी सारे डॉक्टर मिलकर तुलसी को बचा लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाहर आकर पुलिस वालों को कहने लगती है शी इज प्रेग्नेंट और तुलसी के पेट में जो बच्चा होता है वो और कोई नहीं बल्कि दिया होती है। और उस छोटी लड़की की आत्मा यानी कि दिया सभी लोगों को इसलिए मार रही होती है क्योंकि सब लोग मिलकर जबरदस्ती तुलसी को बच्चा गिराने के लिए कह रहे होते हैं और कृष्णा को बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि तुलसी की आत्मा गई होती है। और यहीं पर हमको बच्चा गिराने को लेकर एक मैसेज भी दिखाया जाता है जो कि सच है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया अमन माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।